हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं मई 16 से मई 31 की जनरल लव रीडिंग। ठीक है, हम चेक करेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। ठीक है, उनके आसपास की क्या एनर्जीज़ हैं। ठीक है, उनकी थॉट्स, फीलिंग्स, इंटेंशंस, हाउ डू दे सी यू, कैसे वो आपको देख रहे हैं, कैसे पहले देख रहे थे, कैसे अब देख रहे हैं। ठीक है, and a reading for singles. Okay, I will use Lenormand cards, tarot cards and other oracle cards, and also some messages from your person's higher self. Okay, तो अगर आप अभी तक मेरे चैनल के बारे में सोच रहे हैं कि आपको सब्सक्राइब करना चाहिए तो कर दीजिए। ठीक है, मेरा एक और चैनल भी है शमन एंड मिस्टिक हिंदी टैरो, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए। उस पर मैं पिका कार्ड रीडिंग लेकर आती हूँ। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस को लाइक कर दीजिए, बहुत बहुत मेहरबानी होगी। उस पर मैं लाइव आने की कोशिश करूँगी। ओके, मैंने यूट्यूब पे कोशिश करा था बट वो कोशिश फेल हो गया। ओके, बिकॉज टेक्निकल इश्यूज़ हो गए, मुझे समझ नहीं आया कि मोबाइल से कैसे ऑनलाइन आना है एंड ऑल, बट आई विल ट्राई अगेन, डोंट वरी। ओके, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग के भी चार्जेस मिनिमल हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं, आप रीच आउट कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं रीडिंग के बारे में। ओके, सो यस, और ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, याद रखिए। जनरल रीडिंग्स होती हैं तो पूरी की पूरी स्टोरी आप ही के लिए नहीं है। यहाँ पे बहुत सी तरह की बातें होंगी, जो आपको रेजोनेट हो रही है उसे लीजिए और जो रेजोनेट नहीं हो रही है उसको एंटरटेनमेंट समझ के जाने दीजिए। ठीक है, गाइडेंस को लीजिए और बाकी चीज़ें जाने दीजिए। ठीक है ना, गाइडेंस इज़ मेन थिंग। ओके, एंड दिस इज़ नॉट अ जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग। आप पुरुष हैं, महिला हैं, ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, ओके, तो यस, और एक और बात कि अगर आप कंफ्यूज हैं कि आप इस रीडिंग को किस साइन से देखें, तो आप अपने सन साइन यानी सूर्य साइन, यानी जो अंग्रेज़ी कैलेंडर के हिसाब से साइन होता है, ठीक है, उसके हिसाब से देख सकते हैं। आप वैदिक कैलेंडर के हिसाब से देख सकते हैं, आप चंद्र साइन के हिसाब से देख सकते हैं, आप राइजिंग असेंडेंट साइन के हिसाब से देख सकते हैं। आप जिस मर्जी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देख सकते हैं। जिससे आप हमेशा अपनी रीडिंग देख रहे हैं उस साइन के हिसाब से भी देख सकते हैं कि नाम के राशि से, टाइम के हिसाब से, डेट के हिसाब से, इट डजेंट मैटर, क्योंकि हमारा सभी सिस्टम से बात तो आप ही की हो रही है। ठीक है, और अगर आप क्रॉस वॉचर हैं यानी कि आप अपने पर्सन के साइन के हिसाब से ये रीडिंग देखना चाहते हैं तो आप तब भी देख सकते हैं। ठीक है, सो यस, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अब स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। हाय लियोज, लेट्स सी क्या एनर्जीज हैं आपकी लव लाइफ के लिए। ओके, वी हैव टाइम। हो सकता है यहाँ पे आप किसी का वेट कर रहे हैं। ओके, यस, वेटिंग फॉर कमिटमेंट, वेटिंग फॉर स्टेबिलिटी इन द कनेक्शन एंड माउंटेन। ओके, यहाँ पे हर्डल्स हो सकते हैं, कई तरह के हर्डल्स हो सकते हैं। ओके, इट कैन बी लाइक कि आपको में भी लग रहा है कि हाउ थिंग्स आर गोना वर्क। ओके, बहुत ज़्यादा कल्चरल डिफरेंसेस या किसी भी तरह के डिफरेंसेस लाइक ब्लॉकेजेस, ब्लॉक अनब्लॉक। ठीक है, इस तरह की सिचुएशंस हो सकती हैं, बहुत डिफरेंसेस हो सकते हैं आप लोगों में। ठीक है, ये सोल कनेक्शन हो सकता है बिकॉज यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग में भी इन्वॉल्व है। ओके, यस, लेट्स सी। Okay, what are your person's thoughts, feelings and intentions towards you? Okay, for thoughts we have World and Three of Pentacles. Okay, I feel this person is waiting for you. Okay, maybe आपने 100% इस कनेक्शन में दिए बिना ही विड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो दिस पर्सन कीप्स ऑन वेटिंग फॉर यू। ये पर्सन कंप्लीशन चाहते हैं, फुलफिलमेंट चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं सिचुएशन पर, बट आई कैन फील कि यहाँ पे मे बी कंप्लीशन जो है वो कहीं ना कहीं आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप फुली उस लव की वाइब्रेशन में आए, फुली आप डिवोटेड हो जाएं इस कनेक्शन को लेकर, फुली आप एक्सेप्ट कर लें इस पर्सन को जैसे ये पर्सन है। ओके, दिस पर्सन वांट्स टू कम टूवर्ड्स यू। ओके, बट वर्ल्ड कार्ड यहाँ पे मुझे ये भी दिखा रहा है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे कंप्लीट होना ज़रूरी है। अगेन डिवाइन टाइमिंग
इन्वॉल्व है, कुछ ना कुछ कंप्लीट होना ज़रूरी है, किसी की स्पिरिचुअल जर्नी हो सकता है। स्पिरिचुअल जर्नी इज़ लाइक वेरी डिफ़िकल्ट थिंग, जहाँ पे आप अपने माइंड से बिल्कुल डिटैच करते हैं। ये हायर सोल्स के लिए हो सकता है, ओके, इवॉल्व सोल्स के लिए, जहाँ पे अब आपके पास और कोई रास्ता ही नहीं है अपने माइंड को शांति देने के अलावा, ओके। यस, इमोशंस में वी हैव क्वीन ऑफ कप्स एंड एम्प्रेस, ओके। यस, ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिसेप्टिव भी है, ठीक है। ये काइंड ऑफ लाइक इस पर्सन ने सरेंडर किया हुआ है, आपने में भी नहीं किया है, बट इस पर्सन ने सरेंडर किया हुआ है। एक बेटर वाइब्रेशन में हो सकते हैं, जहाँ पे ये उस लव को फील कर पा रहे हैं, आपकी नादानियों को देख पा रहे हैं, बट आप नहीं देख पा रहे हैं अभी फ़िलहाल, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स इज शोइंग के पर्सन रिसेप्टिव हैं, बहुत सारा प्यार है इनके मन में, ठीक है। एंड ऑल्सो एम्प्रेस के पर्सन वेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, वेट कर रहे हैं अगेन डिवाइन टाइमिंग का। आप देख सकते हैं जैसे एक प्रेग्नेंट वुमेन होती है, वो भी वेट करती है एग्जैक्टली हम जितना भी चाहें कि हम उस सिचुएशन को अपने हिसाब से कर लें, बट जो एक कुदरत का करिश्मे जो होने होते हैं वो उसी समय पर होते हैं जिस समय पर उन्होंने होना है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप नहीं डिसाइड कर सकते कई बार कि आपको क्या चाहिए, कब चाहिए, वो यूनिवर्स के हाथ में ही रहता है, और वो एक्चुअली में एप्लीकेबल तभी हो पाता है जब आप सरेंडर करते हैं, ओके। इंटेंशंस में अगेन 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ कप्स, डेफिनेटली इस पर्सन का आपकी तरफ रीच आउट करने का, सिचुएशन पे वर्क करने का इंटेंशन है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है ये पर्सन अभी थोड़ा वर्क में बिजी हो, या इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा अभी वर्क में लगती हो, ओके। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स भी है, वर्क भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, बट इस पर्सन की इंटेंशन डेफिनेटली आपको हैप्पीनेस देने की है। ये पर्सन आपको विश फुलफिलमेंट मानते हैं, ये पर्सन आपके साथ आई फील कि यहाँ पे हो सकता है कि इस पर्सन ने तो आपको पूरी फ्रीडम दे रखी है कि आप जैसे चाहें, जैसे इस कनेक्शन में रहना चाहें, लाइक उन्होंने एक्सप्रेस कर दिया हो कि बट दे वांट, एंड देन उन्होंने आपसे कभी कोई डिमांड ना की हो कि आप इस तरह से बदलें, पर हो सकता है वो कंट्रोल, वो डिमांड्स आपकी तरफ से हो रही हों, ठीक है। बहुत से लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाते और फिर सोचते हैं कि सामने वाला पर्सन ने रेसिप्रोकेट नहीं किया, सामने वाले मतलब कोई मिल नहीं रहा, ठीक है, जो आपसे रेसिप्रोकेट कर सके, बिकॉज आप कहीं ना कहीं भी किसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, और सामने वाले पर्सन ने आपको वो आज़ादी दे रखी है कि आप जो मर्जी करें, फिर भी आप कहीं ना कहीं वो अपनी इनसिक्योरिटी से उस पर्सन को कहीं ना कहीं ड्रेन आउट कर देते हैं, इसलिए वो इतने ज़्यादा रेसिप्रोकेटिव नहीं हो पाते। बट इसका मतलब ये नहीं है कि उनको आपके लिए इमोशंस नहीं है, या केयर नहीं है, या सपोर्ट नहीं है, बट देखने वाले को जो कि कंट्रोल करना चाह रहा है उसको ऐसा लगता है कि सामने वाला पर्सन जो है रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा है, क्योंकि वो फ्रीडम का टेस्ट में भी आपने अभी नहीं करा है, ठीक है। यू हैव स्टिल हैव सम ब्लॉकेजेस इन योर लाइफ, ओके। यस, वर्ल्ड फूल, ये पर्सन चाहते हैं लीप ऑफ फेथ लेना, इस कनेक्शन में आगे बढ़ना, ओके, विदाउट थिंकिंग अबाउट आउटकम्स, ओके, क्या आउटकम होंगे, ओके। 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड हर्मिट, कुछ डीप वर्क, इनर वर्क में भी आपका एज अ सेट कि आपको करना है, ठीक है। ये समझते हैं इस चीज़ को कि वर्क इज़ नेसेसरी ऑन योर पार्ट और ऑन देयर पार्ट। हो सकता है आपने एक दूसरे को ट्रिगर किया हो, तो वो भी समझ रहे हैं कि उनको क्या अपने अंदर हील करने की ज़रूरत है, और आपको आपके अंदर क्या हील करने की ज़रूरत है, ओके। एक्वेरियस एनर्जी, वर्गो एनर्जी है यहाँ पर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ओके। क्वीन ऑफ कप्स इज क्लैरिफाइड बाय 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप कमिटमेंट सीख कर रहे हैं तो ये पर्सन जानते हैं आपको कमिटमेंट चाहिए इनसे, एंड ये पर्सन रेडी हैं, बट मे बी ये पर्सन चाहते हो कि आप पहले इन्हें ट्रस्ट करें, ठीक है। एम्प्रेस एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स, ये पर्सन वो न्यू बिगिनिंग आपके साथ चाहते हैं, ये पर्सन पेशेंटली वेट कर रहे हैं, बट यहाँ पर हो सकता है कि पर्सन एक्सप्रेस करने के मामले में थोड़े से कच्चे हों,
ठीक है, एक्सप्रेस ना कर रहे हों। और यहाँ पर ये इसलिए ऐसा कर रहे हैं मे बी थोड़ा सा होल्ड बनाने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ये वो एक्सप्रेस कर देते हैं तो एकदम ये फ्री हो जाते हैं, लाइक ओपन हो जाते हैं, ऐसे क्रैक्ड ओपन हो जाएंगे पर्सन अगर एक्सप्रेस कर देंगे तो यहाँ पे उस चीज़ को लेके थोड़ा सा मैनिपुलेशन हो सकता है कि पर्सन 100% अपने आप को रिवील नहीं कर रहे हैं आपके आगे, क्योंकि मे बी इनका एक स्टाइल हो सकता है, बाबूराव का स्टाइल है या फिर इस पर्सन का भी थोड़ा सा ये कंट्रोल इशू हो सकता है कि आप जो चीज़ सीख कर रहे हैं वही आपको नहीं दे रहे, और इनको ये लग रहा है कि भाई ऐसा करने से ही आप इनसे अट्रैक्टेड रहेंगे। क्योंकि कई बार होता है ना कि लाइक एक पर्सन बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है, ठीक है, एक पर्सन बहुत ज़्यादा उसको बातें बनानी नहीं आती, बट उसका एक यही चीज़ सिक्का चल रहा है कि वो बता नहीं रहा है आपको कि हाउ दे आर फीलिंग, ऑल्दो उनके मन में लड्डू फूट रहे हैं पर बता नहीं रहे हैं, क्योंकि उनकी सारी वो बाजी पलट सकती है जैसे ही वो बता देंगे मे बी आपका जोर हो सकता है उनके ऊपर, ठीक है। तो बहुत मतलब जैसे मेल फीमेल का रहता है बेसिकली, ठीक है। तो मेल्स इसलिए भागते हैं और कमिटमेंट नहीं देते क्योंकि उन्हें पता है कि उनको जैसे ही उन्होंने बोला तो फीमेल जो है वो हावी हो जाएगी, ठीक है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है। फीमेल्स फेमिनिन एनर्जी शुड बी स्टिल, के स्टिलनेस होनी चाहिए, ओके। 8 ऑफ पेंटिकल्स इज क्लैरिफाइड बाय 5 ऑफ वॉन्ड्स, यस। ये वर्क करना चाहते हैं सिचुएशन में, बट कुछ लोगों के लिए हो सकता है इन्होंने पहले ट्राई किया हो, इट लेड टू कन्फ्लिक्ट्स, चीज़ें कन्फ्लिक्ट में तब्दील हो गई हों जब इस पर्सन ने ट्राई करा, ऐसी कुछ चीज़ें हुई हो सकती हैं। तो इसलिए में भी ये पर्सन अगेन कतरा रहे हैं, ठीक है। वाई 9 ऑफ कप्स इज हियर, ओके। यहाँ पे हमारे पास 2 कार्ड्स आए हैं। ऑब्सेसिवली ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, आपके बारे में विचार करते हैं, ठीक है, बिकॉज यू आर देयर विश कम ट्रू, ठीक है। बट मे बी यहाँ पे आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा जंपी है, ठीक है, और इस पर्सन की एनर्जी इस तरीके से है कि भाई आप शांत हो जाएं, पहले आपकी ऑब्सेशन को ये देखते रहते हैं कि आप थोड़ा सा शांत हो जाएं फिर ये कुछ आगे बढ़ सकें, ठीक है। इट कैन बी ये भी कि हाँ इस पर्सन का एक अलग तरीका हो एक्सप्रेस करने का, ठीक है, तो ये उसको समझा नहीं पा रहे हैं, तो उस बारे में ये पर्सन ऑब्सेसिव हो रहे हैं, ओके। लेट्स सी मैसेजेस फ्रॉम स्पिरिट, फिर हम मैसेजेस देखेंगे इस पर्सन की तरफ से भी, ओके। अ लेग अप, ओके, यस, यहाँ पर आपको भी एफर्ट पुट करने की ज़रूरत है विद दिस पर्सन, ओके। आप किसी को समझ जाएं वही बहुत है, प्यार जो अपने आप हो जाता है, ठीक है। आप किसी को समझ रहे हैं यही एक्चुअली में असली लव है, ठीक है, और उसमें लगती है मेहनत। चॉप वुड, यस, चॉप वुड इज़ लाइक कि आपका हो सकता है डेली रूटीन अफेक्ट हो रहा है इस पर्सन की वजह से, आप स्ट्रेस्ड हो रहे हैं, डिप्रेस्ड हो रहे हैं, तो डोंट बी लाइक दैट, ओके। स्पिरिट का मैसेज है कि आप अपने काम पर ध्यान दें, ओके, अपने डेली शोर्स को कंप्लीट करें। एंड देन वी हैव सोलमेट्स, ओके। यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन हो सकता है ये कि आप एक दूसरे से दूर भी हैं तब भी एक दूसरे को समझ रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट्स भी हैं तब भी एक दूसरे को समझ रहे हैं, इसीलिए में भी वो सेपरेशन भी कूल है आप लोगों के बीच में, ठीक है, कि एक पर्सन अपना समय ले, कोई बात नहीं। हाँ, समय का बहुत महत्व है, शुरू से ही इस रीडिंग में दिख रहा है, तो वो समय भी आप एक दूसरे को देना चाह रहे हैं, ओके। लेट्स सी मैसेजेस फ्रॉम दिस पर्सनस हायर सेल्फ, ओके। इस पर्सन के हायर सेल्फ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। प्लीज़ डू नॉट अबेंडन मी, आई फील लाइक यू हैव लेफ्ट मी इन द कोल्ड, ओके। अगेन ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपने इनको अबेंडन कर दिया है, ओके, अकेला छोड़ दिया है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, दिस पर्सन डोंट फील गुड विदाउट यू, ओके। यहाँ पे अगेन ब्लॉक्ड कम्युनिकेशन हो सकता है, माउंटेन एनर्जी आया था। वी हैव आई एम मैनिफेस्टिंग यू, आई हैव ओवरकम ऑल माई फियर्स एंड इनसिक्योरिटीज़, ओके। तो ये पर्सन अपनी इनसिक्योरिटीज़ से बाहर आ चुके हैं,
अपने फियर्स से बाहर आ चुके हैं और ये आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे मैनिफेस्टेशन के बारे में जानते हैं या नहीं जानते। बट अगर एक पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में फील कर रहे हैं, तो वो मैनिफेस्ट ही कर रहे हैं। ओके, दिस हार्ट ब्रेक इज़ पेनफुल द लेटिंग डाउन एंड ब्रेकिंग ऑफ ट्रस्ट हैज़ लेड टू इमोशनल टर्मोइल। ओके, यहाँ पे हो सकता है कि लाइक आप इस पर्सन से के फियर्स एंड इनसिक्योरिटीज़ से आप डरे और ये पर्सन अपने फियर्स एंड इनसिक्योरिटीज़ की वजह से डरे। दोनों का ही इतना पेन और ट्रॉमा हो में भी जब आप लोग एक दूसरे से मिले हों कि वही चीज़ ने एक दूसरे को आप पे ट्रस्ट ही नहीं करने दिया। एवरीथिंग वाज गुड, बस ट्रस्ट ही नहीं है। और ट्रस्ट ही जो है बुनियाद है किसी भी रिलेशनशिप की। ट्रस्ट नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ओके, सालों साल की रिलेशनशिप्स टूट जाती हैं अगर ट्रस्ट ना हो, और बन जाती हैं अगर ट्रस्ट हो। आई वॉन्ट टू गेट द लव, द स्पार्क, द फन, द रोमांस बैक इन टू माई लव लाइफ। ओके, यस, ये पर्सन चाह रहे हैं कि लव लाइफ में उमंग आ जाए, तरंग आ जाए। ठीक है, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आई फील आपसे भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके ओके, तो ये रीडिंग थी उन लोगों के लिए जिनके माइंड में कोई पर्सन है। लेट्स सी रीडिंग फॉर सिंगल्स नाउ। ओके सिंगल्स, लेट्स सी क्या एनर्जीज हैं आपके लिए। ओके, पहले लेनरमेंट से भी चेक करते हैं। ओके, क्लाउड्स। मतलब आप किसी चीज़ को क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं, और ये हो सकता है किसी पर्सन की टॉक्सिसिटी हो, आपकी खुद की टॉक्सिसिटी हो, कोडिपेंडेंसी हो। ठीक है, आपकी लव लाइफ में तब तक समस्याएं रहेंगी जब तक आप खुद को हैप्पी करना नहीं सीखते। ठीक है, ये टॉक्सिक पॉजिटिविटी भी है कुछ हद तक। मैं इस चीज़ को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हूँ कि आपको अपने आप को पूरा हील करना है और ब्रह्मचर्य धारण कर लेना है, और जब पूरे संपूर्ण ब्रह्मचर्य में आप हो जाएंगे तो अब कोई आ जाएगा, नहीं। ठीक, वी हैव फिजिकल नीड्स, वी हैव सेक्सुअल नीड्स, वी हैव इमोशनल नीड्स। हम इंसान से बात करना चाहते हैं सामने वाले से, हम सोशल एनिमल हैं। तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हूँ, बट स्टिल इतना होना चाहिए कि आप ये नहीं कि किसी की टॉक्सिसिटी को झेल रहे हैं जस्ट बिकॉज कि आप अकेले नहीं रह सकते। ठीक है, ऐसा मत कीजिए अपने साथ। ठीक है, किसी का टॉर्चर झेलने से अच्छा आप अकेले रहें, ये तो फॉर श्योर सही बात है। ठीक है, यहाँ पे आप मे भी किसी की टॉक्सिसिटी या अपनी टॉक्सिसिटी नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, क्लाउड्स एंड स्टॉक। यहाँ पे आई फील कुछ टेम्पररी आपने अपने दिमाग में क्लाउड्स क्रिएट कर रखे हैं, तो उनको अगर आप लेट गो करते हैं तो आपके लिए गुड न्यूज़, यहाँ पे गुड टाइम्स आर वेटिंग फॉर यू। ओके, अपने आप को, अपने माइंड को क्लियर कीजिए थ्रू मेडिटेशन, अपनी बॉडी को क्लीन कीजिए। टॉक्सिन्स होते हैं बॉडी में जो ट्रॉमा को रोके रखते हैं। ठीक है, तो अच्छा खाइए, हेल्दी खाइए, एक्सरसाइज कीजिए, अपनी बॉडी को थोड़ा सा कूल डाउन करिए, उससे भी आपकी वाइब्रेशंस अच्छी हो जाती हैं। ठीक है, लेट्स सी व्हाट एज वी हैव, हु इज़ कमिंग। कि पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस पर्सन जो कि आपसे उम्र में छोटे हैं, मे भी आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, या ऐसे पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। अगेन आपकी यहाँ पे एनर्जी मुझे थोड़ी सी फ्यूचर को लेके प्रॉब्लमेटिक लग रही है। अबाउट अ पर्सन हु डिसीव्ड यू। ओके, कोई ऐसे पर्सन जिनके साथ पास्ट अच्छा नहीं रहा, पास्ट में झांक झांक कर ही देख रहे हैं, आप पास्ट पर ही सर्वाइव कर रहे हैं और पास्ट से ही अपने आप को, अपनी लव लाइफ को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ठीक है, एम्प्रेस, यस, समथिंग न्यू, समथिंग अबंडेंट इज़ वेटिंग फॉर यू। एंड इट कैन ऑल्सो भी कि आप सेम ही तरह के लोगों को बार बार अट्रैक्ट कर रहे हैं जो आपको चीट कर रहे हैं, डिसीव कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने आप का अपना लेवल हाई नहीं कर रहे, अपना स्टैंडर्ड हाई नहीं कर रहे, रिसेप्टिव नहीं हो रहे। ठीक है, तो ये चीज़ें कुछ हो सकती हैं आपके लिए। लेट्स सी गाइडेंस देखते हैं। यहाँ पे हो सकता है 3 वीक्स में, 3 मंथ्स में आपके लिए कोई न्यू पर्सन आ रहे हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर योर माइंड, क्लियर योर एनर्जी, थिंक गुड अबाउट योर सेल्फ। चीज़ें याद नहीं रह रही हैं तो जर्नल लगाइए, कॉपी पेंसिल किताब किस लिए बने हैं, लिखिए उसमें चीज़ें। ठीक है, ग्रैटिट्यूड, यस, ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखिए। डिस्कवर द ब्लेसिंग दैट यू ऑलरेडी हैव। आपकी लाइफ में क्या चीज़ें अच्छी हैं
सब सुबह उठते अपनी सिरहाने रखिए, पिलो के पास रखिए, एक कॉपी, एक पेंसिल, पेन, ठीक है। सुबह उठते ही 5 चीज़ें लिखिए। आप जैसे ही माइंडफुल हो जाते हैं अपनी मॉर्निंग के बारे में, वैसे ही आपका पूरा दिन अच्छा हो जाता है। ग्रैटिट्यूड दीजिए भगवान को कि क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं। सबसे पहली चीज़ तो यह आप उठ गए आज सुबह, ठीक है। कई लोग उठे नहीं, ठीक है, ये बहुत वो है, पर यस ऐसा होता है, ठीक है। आप उठे हैं, आप नया दिन देख पा रहे हैं, नई दिन है, नया जब उठो तभी सवेरा भी कहते हैं। तो यस, अपनी वाइब्स को अच्छा रखने का ये सबसे अच्छा तरीका है कि आप उठते ही 5 चीज़ों के बारे में ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करें यूनिवर्स को। देन वी हैव लव, embrace another in their totality and support them in all dreams। ओके, किसी से प्यार करना मतलब किसी को फुली एक्सेप्ट करना, उनको सपोर्ट करना। तो एक्सेप्ट पीपल फुली, ठीक है। किसी को बदलने की कोशिश मत कीजिए, किसी में कोई चेंज लेके आने की कोशिश मत कीजिए। अपनी प्रायोरिटीज़ रखिए कि हाँ आपको ये क्वालिटीज़ चाहिए। अपने पार्टनर में वो चीज़ें नहीं है तो ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिए एंड मूव अहेड, ठीक है। बदलिए मत किसी को भी, ठीक है। एंड देन वी हैव गोल्स, फॉर्मुलेट मार्कर्स दैट एक्नॉलेज योर प्रोग्रेस। एज आई सेड कि आप लिखिए, ठीक है। मेरे मुखमंडल से पहले ही वो चीज़ निकली है कि आप लिखिए। और यहाँ पर भी वही बात हो रही है कि अपनी प्रोग्रेस को मार्क कीजिए, लिखिए या कहीं नोट कीजिए और उसको चेकआउट कीजिए कि आपने इतना कुछ कर लिया है लाइफ में। ओके, हम हमेशा वो देखते हैं कि ये सब रह गया करना, अभी वहाँ नहीं पहुँचे जहाँ पहुँचना है, पर कितना कुछ कर लिया वो नहीं देखते, ठीक है। तो वो भी देखिए एंड शो यू वेयर एनर्जी और एफर्ट इज़ नीडेड। ओके, आप अपने गोल्स को राइट डाउन कीजिए, चेकआउट कीजिए और जहाँ आपकी एनर्जी की अभी ज़रूरत है वहाँ उसको लगाइए, ठीक है। So yes, this was your reading guys. I hope you liked it. I hope you enjoyed it. Do subscribe the channel and I shall see you in the next reading. Till then, take care, love and light.